आज हम लोग चंद्रस्यावस्था फलम पढ़ेंगे। चंद्र का अवस्था। जनु काले क्षपानाश थे शयनं चेदुपागते मानी शीत प्रधानी च कामी वित्त विनाशकः। यदि चेत यदि जनु काले क्षपानाथे शयनं उपागते, यदि शयनावस्था में हो, क्षपानाथ माने चंद्रमा, चंद्रमा यदि अगर जन्म काल में शयनावस्था में हो तो वह मनुष्य, वह जातक मानी यानी अधिक सम्माननीय, प्रतिष्ठित, शीत प्रधानी और शरीर में वह शीत प्रधान रोग वाला कफ जन्य रोग से पीड़ित रहता है। फिर क्या कहता है, जो कि शीत कामी कामातुर होता है, वित्त विनाशकः, और संचित धन जो इकट्ठा किया हुआ है उसका नाश हो जाता है। जनु काले क्षपा नाशते शयनं चेदुपागते मानी शीत प्रधानी च कामी वित्त विनाशकः। यदि क्षपानाथ चंद्रमा जनु काले जन्म काल में शयनावस्था में हो तो वह व्यक्ति मानी होता है, सम्मान चाहने वाला, प्रतिष्ठा चाहने वाला होता है, शीघ्र प्रधानी और शीत प्रधानी यानी वह कफी होता है, कफ रोग जन्य उसमें शीत प्रधान होता है, और जो है कामी होता है, वित्त विनाशक, संपत्ति क्षयकारक होता है। समझ गए ना? चल, रोगार्दितो मंदमतिर्विशेषात् वित्तेन हीनो मनुजः कठोरः अपायकारी परवित्तहारी क्षण करे चेदुपवेशनस्थे। अब देखिए, क्षपानाथे यदि चंद्रमा जो है वह उपवेशनावस्था में हो, विशेषात वित्त तो उपवेशनस्थे, यदि चेत उपवस्थनस्थे अर्थात क्षपाकरः करे, यानी चंद्रमा यदि चेत मने यदि उपवेशनस्थे तो उपवेश तो रोगार्दितो रोग से त्रस्त रहता है, और फिर क्या है, मंदमती वह बुद्धिहीन होता है, विशेखाद वित्तेन हीनो विशेषतः संपत्ति से हीन होता है, अर्थात निर्धन होता है। हीनो मनुजः कठोरः, और वह कठोर व्यक्ति होता है, निर्दय होता है। फिर कहते हैं अपायकारी, और धन का व्यर्थ में व्यय करने वाला, अपव्ययी जिसे कहते हैं वह अपायकारी, परवित्तहारी, और दूसरे का संपत्ति हरण करने वाला, छपा करे चेदुम वही। यदि चंद्रमा उपवेशनावस्था में हो तो रोगार्दित माने रोगी से रोगी होता है, मंदमती बुद्धिहीन होता है, विशेषाद वित्तेन हीनो विशेषतः संपत्ति से हीन यानी गरीब होता है, निर्धन होता है मनुष्य, और वह कठोर प्रकृति का होता है, निर्दय होता है, अपायकारी, व्यर्थ में व्यय करने वाला,
पर वित्तहारी, दूसरे की संपत्ति को हरण करने वाला होता है। समझ गए? फिर कहते हैं नेत्रपानौ क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्, अनल्प जल्पको धूर्तः कुकर्मरितस्तदा। माने यदि चंद्रमा जन्म के समय नेत्रपाणी अवस्था में हो तो महारोगी होता है, जन्मजात रोगी होता है वह अत्यंत। और फिर कहते हैं महारोगी नरोगी, अनल्प जल्प को, और वह जो है जल्प यानी धूर्त होता है। और फिर कहते हैं कुकर्म निरतस्तदा, सदा कुकर्म निरत होता है। यानी नेत्रपानौ क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्, यदि नेत्रपाणी अवस्थागत चंद्रमा हो जन्म समय में तो वह मनुष्य महारोगी यानी भयंकर राजरोग होने वाला होता है। वह जो राजरोग होता है ना कि बहुत दिन तक वह टिकता है रोग, उसे ही महारोग कहते हैं। और फिर कहते हैं जो कि अत्यंत झूठ बोलने वाला होता है, वह बहुत झूठा होता है। फिर धूर्त होता है और कुकर्म निरतः, सदा कुकर्म करने वाला होता है। सदा कुकर्म निरतः भवेत्, अनल्प जल्प कहा, यानी कि वह जो है अनल्प झूठा बोलने वाला महारोगी धूर्त और सदा कुकर्मरत। चलिए जदाराकानाथे गतिवति विकासं च जनने, विकासः संसारे विमल गुण राशेरवनिपात, नभासाला माला करितुरगलक्ष्म्या परिवृता, विभूषारो खावे सुखमनुदितं तीर्थगमनम्। आहा, अब देखिए यदि अगर वही चंद्रमा जन्म समय में विकासावस्था में हो तो वह मनुष्य क्या होता है? विकास संसारे, वह इस संसार में इस पृथ्वी पर जो है अपने सद्गुणों के द्वारा विकास में करता है। संसारी विमल गुण राशे रवनिपात, और राज्य कुल में भी प्रतिष्ठा पाने वाला होता है वह अपने गुण से। फिर कहते हैं गुण अवनिपात, यानी राजकुल, अवनिपति हो गए मतलब राजा, अवनि माने पृथ्वी, विमल गुण अपने सुंदर गुण से, और अवनिपति माने राजा के यहाँ। और फिर क्या कहते हैं नवाशाला माला, और नूतन सुंदर, शाला माने गृह होता है उसको, भवन, नवीन सुंदर मकान करता है वह। करी तुरग लक्ष्म्या, करी माने हाथी, तुरग माने घोड़ा, वस्त्र आदि भूषण आदि से परिवृता रहता है वह। लक्ष्मी उनके ऊपर में विशेष कृपा करती रहती हैं। विभूषायोखा भी, और फिर भी कहते हैं अपने रमणी के साथ, अपनी सुंदर पत्नी के साथ वह नित्य विहार करता रहता है। सुखम अनुदितं तीर्थ गमनम, और वह सुखी होता है, साथ साथ अंत में वह तीर्थ गमन करता है। सुकर्म के द्वारा वह तीर्थ यात्रा करता है। जदा राकानाथे,
यदि अगर चंद्रमा रात्रि के नाथ गतिवती गया हुआ विकासं च जनने जन्म समय में विकासावस्था में हो तो उस जातक को विकास संसारे इस भूमंडल पर इस पृथ्वी पर अपने सद्गुणों से ढेरी विकास में करता है। और फिर क्या कहता है, विमल गुणा राशि रवनि पात, और अपने विमल गुणों के द्वारा पृथ्वी पति यानी राजा के यहाँ वह प्रतिष्ठित होता है। नवाशाला माला और नवीन गृह, उसके यहाँ अपना नवीन गृह होता है, उससे सुंदर होगी। करी तुरग लक्ष्मिया परिवृता, करी मने हाथी, तुरग मने घोड़ा, लक्ष्मी वस्त्र आभूषण आदि से भरा पूरा रहता है। भूषायोखिता, और सुंदर पत्नी के साथ सुखमनुदितम, सुख पूर्वक निवास करता है। तीर्थ गमनम, फिर कहते हैं अंत में वह सुख पूर्वक तीर्थ की यात्रा करता है। क्या है? चलिए, सिते तरे पापर तो करे विशेषतः, क्रूर तरो नरो भवे सदा क्षिरो गए पर विद्यमानो, बलक्ष पिछे गमने भयातुर है। गमने गमनावस्थायाम यदि सितेतरे निशा करे, गमने भवे यदि चंद्रमा जो है वह गमनावस्था में हो तो वह मनुष्य विशेषतः क्रूरतरो नरो भवेत, अत्यंत पाप करने वाला, दूसरे को सुखी देख करके द्वेष करने वाला, सदा क्षीरो गई, सर्वदा नेत्र रोग से, अक्षी माने आंख, आंख के रोग से कष्ट पाने वाला, परिपीड्यमानो दूसरे को पीड़ा देने वाला। फिर कहते हैं बलर्क्ष पक्षे गमने भयातुरः, बलर्क्ष पक्ष क्या हो गया? चंद्रमा किस पक्ष में बलवान होते हैं? तो शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में बलि चंद्रमा होने के बाद यदि गमनावस्था होता है तो वह क्या होता है? भयातुरः, यानी कि वह लड़का, वह जातक डरपोक होता है। सिते तरे पापरतो निशा करे विशेषतः, क्रूर नरो नरो भवे सदा चिरो गए परिपीड्यमानो, बलर्क्ष पक्षे गमने भयातुरः। यदि अगर यह जो है मतलब सिते तरे, अर्थात सित नाम है शुक्ल पक्ष का, यहाँ इससे इतर कौन सा पक्ष हुआ? कृष्ण पक्ष हुआ। तो वह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यदि गमनावस्था में हो तो वह जातक अत्यंत क्रूरतरो, पापरतो, पाप कर्म में रत रहता है। फिर कहते हैं कि क्रूरतरो, और कठोर कर्म करने वाला होता है, दूसरे को दुख देने वाला, द्वेष करने वाला होता है। सदा क्षीरो गई, सदा सर्वदा अक्षीरो गई, आंख के रोग से पीड़ित रहता है। परिपीड्यमानो, और क्या कहते हैं, मतलब आंख के रोग से पीड़ित रहता है। बलर्क्ष पक्षे गमने भयातुरः, बलर्क्ष पक्षे भयातुरः, यदि अगर वह
जो शुक्ल पक्ष में जिसका रहता है वह जातक को होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ठीक है। विधावागमने मानि पादरोगी नरो भवे, गुप्त पाप रतो दीनो मति तो क्वर्जिता। कहते हैं विधावा, यदि विधि नाम चंद्रमा यदि आवागमनावस्था में हो तो वह व्यक्ति मानी पादरोगी नरो भवित, वह व्यर्थ का मानी होता है, अभिमानी होता है, रहता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही व्यर्थ का अभिमानी होता है। पादरोगी, पैर में रोग होता है, और गुप्त पाप रतो, वह छिप कर पाप करने वाला होता है। दीनो, वह दरिद्र होता है। मति तो खवर्जिता, बुद्धि तथा, मति माने बुद्धि, तोख माने संतोष, बुद्धि और संतोष से रहित होता है, अर्थात उसको बुद्धि और संतोष नहीं होता है। विधा वागमने, चंद्रमा आवागमने स्थाने, आवागमनावस्था में हो तो वह व्यक्ति व्यर्थ का मानी, झूठा मिथ्याभिमानी जिसे कहते हैं। पाद रोगी, पैर में रोग होता है, पैर से रोगी होता है। गुप्त पाप रतो, और छिप कर पाप करने वाला। दीनो, दरिद्र होता है। मति तो खबी वर्जिता, मति माने बुद्धि, तोख माने संतोष, संतोष और बुद्धि दोनों से वह रहित होता है, हीन होता है। हो गया? चलिए। सकल जन बदान्यो राज राजेंद्र मान्यो, रतिपति समकांते शांति कृत कामनी नाम। सपदि सदशिवाते चारु बिंबे शशांके, भवति परमरीते प्रीति विज्ञो गुणज्ञ। अब देखिए क्या कहते हैं। यदि चंद्रमा, जिस जातक के जन्म समय में चंद्रमा सभावस्था में हो, सभावस्था में हो, तब क्या होता है? तो सकल जन वदान्यो, यदि अगर सभावस्था में चंद्रमा हो तो वह मनुष्य सकल जन वदान्यो, सबसे बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, यानी अत्यंत चतुर होता है। राज राजेंद्र मान्यो, यानी राज राजेंद्र का अर्थ हो गया सम्राट से मान्यो, आदर पाने वाला। रतिपति समकांति, कामदेव के समान वह सुंदर होता है, और उसकी कांति जो है कामदेव के समान सुंदर और कांति होता है। फिर कहते हैं कांति शांतिकृत कामिनी नाम, और फिर वह क्या करता है? कामोद्वेग
स्त्री की शीघ्र शांति कर देने वाला होता है। सपदि सदस्य जाके चारु बिंबे शशांके, और वह हर एक मनुष्य के साथ अत्यंत प्रेम करने वाला होता है। भवति परम रीति प्रीति विज्ञो गुणज्ञः, और गुणवान होता है, हर एक मनुष्य के साथ प्रेम करता है, गुणी होता है, ज्ञानी होता है, अर्थात वह जो है सभी प्रकार से कल्याणकारक होता है। विधावागमने मर्त्यो वाचालो धर्म पूरितः, कृष्ण पक्षे द्विभार्यः स्यात् रोगी दुष्ट तरो हठी। अब विधु चंद्रमा आगमनावस्था में हो, आगमावस्था में हो तो क्या हो? मर्त्यो वाचालो, वह मनुष्य विशेषतः वाचाल होता है, बोलने वाला, विशेष बोलने वाला, धर्म पूरितः, और धर्म कृत्य करने वाला होता है। यदि वही चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होकर आगमावस्था में हो तो वो द्विभार्या, दो विवाह वाला, दो पत्नी होता है, उसको होती है। शायद रोगी, और वह रोगी होता है। दुष्ट तरो, अत्यंत दुष्ट होता है। हठी च, और हठी भी होता, हठी माने जिद्दी। विधावागमने मर्त्यो वाचालो धर्म पूरितः, कृष्ण पक्षे द्विभार्यः स्यात् रोगी दुष्ट तरो हठी। यदि चंद्रमा आगमन अवस्था में हो तो वह पुरुष या मनुष्य बहुत बोलने वाला, धर्म पूरितः, अर्थात धर्म कृत्य करने वाला। यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो वह द्विभार्या, दो विवाह कर दो पत्नी वाला। स्यात् रोगी, और रोगी होता है। दुष्ट तर, अत्यंत दुष्ट होता है। हठी, और जिद्दी होता है। भोजने जनुखि पूर्ण चंद्रमा, मान यान जनता सुखं नृणाम, आतनोति वनिता सुता सुखं, सर्वमेव न स्थिते तरे शुभम। यदि चंद्रमा भोजनावस्था में हो तो उस मनुष्य को क्या होता है? मान यानी प्रतिष्ठा, यान माने सवारी, वाहन, और जनता सुखम, और जन सुख होता है। नृणाम नौकर सुख, और आतनोति वनिता सुता सुखम, और फिर स्त्री पुत्र आदि का सुख होता है। सर्वमेव, सब कुछ। और यदि सीते तरे, यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो इसी अवस्था में, अर्थात भोजनावस्था में, जन्म समय में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो वह नौ शुभम, तो सभी सुखों को नष्ट कर देता है। नृत्य लिप्सा गते चंद्रे, सबले बलवान नरः, गीतज्ञो हि रसज्ञश्च, कृष्णो पाप करो भवेत। अब देखिए, नृत्य लिप्सा गते चंद्रे, यदि नृत्य लिप्सावस्था में चंद्रमा जन्म समय में हो तो सबली, तो वह मनुष्य बलवान होता है, बलवान नरः। और गीतज्ञो, गान वाद्य का प्रेमी होता है, गीत का जानकार होता है। गीत रसज्ञश्च भवेत, उस रस को पाने गाने वाला। फिर कहते हैं और क्या? रसज्ञश्च,
यानी रस का ज्ञाता कौन होता है? रसायन शास्त्र का डॉक्टर यानी वैद्य चिकित्सक होता है। किंतु कृष्ण पाप करो भवी, यदि यह नृत्य लिप्सावस्था में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो पाप करो भवी, तो वो व्यक्ति मनुष्य पाप कर्म करने वाला होता है। और हाँ हाँ क्या कहै छियै? कौतुक भवनं गतिमति चंद्रे भवति नृपत्वं बाधन पातम, काम कलासु सदा कुशलत्वं बारबधो रतिरम रमन पटुत्वम। अब कौतुक भवनं गतिमति चंद्रे, यदि चंद्रमा जन्म समय में कौतुकावस्था में हो तो नृपत्वं वा धनवत्वम, तो वह कुबेर तुल्य धनवान होता है, वह मनुष्य राजा होता है। काम कलासु रति क्रीड़ा में सर्वदा कुशल, सदा कुशलत्वम, कुशल होता है, सर्वदा कुशल रहता है। और फिर कहते हैं क्या? बार बधु रति रमन पटुत्वम, वार वधु में रमन बेश्याओं के साथ रमन करने वाला होता है। वार वधु मने बेश्याओं, बेश्या उसके साथ रमन करता है। पटुत्वम और अति चतुर होता है। कौतुक भवनं गतिवति चंद्रे, कौतुकावस्था में चंद्रमा हो तो नृपत्वम वा धनपत्वम, राजा मनुष्य राजा होता है, कुबेर के समान धनवान होता है, काम कला में निपुण होता है, सदा कुशलत्वम निपुण होता है, बार बधू रति रमन पटुत्वम, और वेश्याओं के साथ रमन करने वाला होता है। अब कहते हैं निद्रागते जन्मनि मानवानां कलाधरे जीवयुते महत्वम, जदांगना संचित वित्तना सह शिवालये रौत विचित्र मुच्चै। अब देखिए, जिस जातक के जन्म समय में निद्रावस्था में चंद्रमा हो तो वह क्या होता है? कलाधरे जीवयुते महत्वम, अर्थात मतलब कलाधरे कलाओं के साथ, कलाओं के साथ, तो वह मनुष्य जीवयुते महत्वम, बृहस्पति के साथ साथ वह चंद्रमा हो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह मनुष्य बहुत सुखी होता है, सभी प्रकार के सुखों से युक्त होता है। और वह चंद्रमा यदि अगर कन्या राशि का कृष्ण पक्ष का होकर संचित वित्त विनाश जदा अंगना, अर्थात कन्या के राशि में हो, कृष्ण पक्ष का हो तो संचित वित्त विनाश, तो इकट्ठा किया हुआ संपत्ति को नाश करने वाला होता है। शिवालय रौति विचित्र मुच्चै, उसका घर खंडहर हो जाता है और वह उसमें स्वर उच्च स्वर से बोलते हैं, और वह जो है उच्च स्वर में बोलने वाला होता है। समझ गए? जन्म समय में बृहस्पति के साथ साथ चंद्रमा निद्रावस्था का होकर बैठा हो तो वह मनुष्य सभी प्रकार से सुखी होता है। वही चंद्रमा यदि कन्या राशि का कृष्ण पक्ष का होकर होता हो, बैठा हो, तो संचित धन का नाश होता है, उसका घर भी खंड शिवालय रोती खंडहर हो जाता है, वह रोता है।
या बोलता है तो विचित्र मुच्चे, वह बोलता भी है तो खूब जोर जोर से, रोता भी है तो खूब जोर जोर से। समझ गए? तो बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। हम लोग आज चंद्रमा का द्वादश भाव अवस्था पढ़ लिए। अब हम लोग आगे कल मंगल की अवस्था पढ़ेंगे, है ना। कल तो नहीं, परसों, परसों मंगलवार को हम आ सकते हैं। तो हम कल रात में हम यह फोन कर देंगे, क्योंकि हमको रहना है, जिस दिन जाएंगे उसी दिन, और पूरा हम सुबह लौट जाएंगे।